एजाज शेख साहब, बहुत खुश आमदीद। रमजान मुबारक, लॉकडाउन और हमारी गपशप सब कुछ साथ साथ चल रहा है। हमारी पहली वीडियो बहुत अच्छा फीडबैक मिला, कुछ सजेशंस भी आई। उम्मीद है वक्त के साथ साथ हम इम्प्रूव करेंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आज हमारा मौजू है वो क्रिकेटर जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा, वो क्रिकेटर जिसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि बस नाम ही काफ़ी है। कौन है वो क्रिकेटर? जबरदस्त बॉलिंग करने वाला, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाला और अभी तक क्रिकेट के सर्कल में इन वसीम अकरम। आपका वसीम अकरम के साथ बहुत वक्त गुजरा, कॉलेज में भी, क्रिकेट भी आपने खेली साथ। तो मैं चाहूंगा कि आज के इंटरव्यू में आप उन सब पहलुओं को टच करें, उन सब टॉपिक्स को टच करें जो हमारे देखने वाले एंजॉय करेंगे। क्या जी कहते हैं? शुक्रिया। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। शेख इजाज मास्टर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और क्लब कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली जिसमें वसीम अकरम भी शामिल हैं और इसके अलावा आलमी क्रिकेट और मैच फिक्सिंग भी कवर की। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। वसीम अकरम ब्रांड है, जैसे आप कहते हैं वसीम अकरम, वो साथ ही एक ब्रांड बन जाता है उसका। उसके बारे में मजीद कहने की जो कि जी कि उसके सब उसका तारुफ खुद ब खुद आ जाता है पूरी दुनिया में। जब उन्होंने कॉलेज से क्रिकेट स्टार्ट की इस्लामिक अकादमी लाहौर से, तो मेरे ख्याल में हमारे जो वसीम को चाहने वाले हैं उनको वसीम के बारे में नहीं पता कि उसने कॉलेज क्रिकेट कैसे स्टार्ट की थी, किस स्कूल से पढ़ के आए थे, उनकी क्या एक्टिविटी थी। चलिए आज मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी वसीम मेरे सामने हो तो मैं उनसे पूछूं, यार वसीम, आप जो कॉलेज का जो नेट था, प्रैक्टिस थी, वो 2:30 पर स्टार्ट होती थी, तो आप ऑलवेज कोई 10, 15, 20 मिनट लेट क्यों आते थे? वसीम अकरम जो है वो कैथेड्रल स्कूल से पढ़े हुए हैं और कैथेड्रल स्कूल के सामने बिल्कुल ना लेडी स्कूल है, बड़ा मारूफ स्कूल है लाहौर में ना। तो वो टाइम था यानी कि वसीम अकरम छुट्टी जवान होने का। वसीम अकरम जवान भी थे। तो वो स्कूल का जो है तवाफ करने के बाद वो जो है ना कॉलेज की प्रैक्टिस पे पहुंचते थे। वसीम के पास उस टाइम नीले रंग की जीटीओ थी और वसीम ने ट्रैक सूट पहना होता था। आपको पता, 6 फुट 4 इंच का बंदा, उसका यानी कि ही द स्किनी गाय, लेकिन मस्कुलर स्किनी गाय। ही हैड अ लॉन्ग हेयर लाइक दैट, यू नो। तो हमारी जो ग्राउंड थी काफी छोटी थी। लाइक दैट शेख साहब, लाइक दैट। लाइक दैट। कितने ने शेख साहब तड़े लंबे बाल। तो हमारी जो ग्राउंड थी काफी छोटी थी और उसकी जो विकेट थी काफी लंबी विकेट थी, उसकी सीमट की। लेकिन वो विकेट कोई इस तरह बनी हुई थी कि आपने बॉल किया कि आपकी सीधा इधर आना है, आपने बॉल इधर किया भी आपकी सीधा आना है। वो फिर सामने वसीम अकरम, तो वसीम को अकरम को वहां पर रन अप के लिए पूरी जो स्पेस नहीं मिलता था। जो आप बता रहा हूँ, ग्राउंड छोटी थी, काइंड ऑफ मैदान था जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए उसको किया हुआ था, कन्वर्ट किया कि अब प्रैक्टिस हो जाए। जो दोनों टीमें हैं, इस्लामिक सिविलियन की, जो इंटर की टीम है और डिग्री की, दोनों की इकट्ठी प्रैक्टिस होती थी। तो वसीम को अपना पूरा स्टार लेने के लिए वो स्पेस ही मिलता था। मैं भी उसको क्लब में खेला हूँ, वहां पर कॉलेज की प्रैक्टिस में खेला हूँ। तो मैं सॉरी टू आपको कट यू ऑफ, यही वजह तो नहीं कि वसीम अकरम बहुत शॉर्ट रन अप से बहुत तेज गेंदें कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो बाद में थोड़ा सा उनका जो रन अप है वो रिड्यूस करवाया गया। अच्छा सवाल किया आपने ये वाला। ये एक्चुअली इमरान खान ने आई थिंक करवाया था जब ये जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं। पहले आप उनके देखें तो उनके फुल फुल स्टार्ट था जो शुरू में ना, उसके बाद आस्ता आस्ता ये कम हुआ ना। तो वो उनको काफी उसका फायदा हुआ कि उसकी आपकी जो वेरिएशन है वो जरा बॉलिंग की कम हो जाती है आप लाइन लेंथ पर। फिर वसीम अकरम जो है वो शोल्डर से बॉल करने वाला है, वो कमर से बॉल करने वाला नहीं है। तो उसके लिए छोटा रनअप ही काफी था। अगर आप शोएब को कंपेयर करोगे, शोएब पूरी बॉडी के साथ अपनी कमर के साथ बॉलिंग करता था, तो वसीम शोल्डर के साथ। तो क्या वजह ये थी था इसकी? उसमें मुझे ना। पता चला कि वसीम अकरम की जो लाइफ थी शुरू में, वो ज्यादा वक्त उन्होंने अपनी नानी के साथ गुजारा और मॉडल टाउन में भी रहे। वो मजंग में भी उन्होंने क्रिकेट खेली और जी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे वसीम अकरम फाइनेंशियली। बाज का उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता था अपने क्लब एक्सपेंसेस पे करने में भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, जो देखें, मैं जाता था, मैं खुद बस पर जाता था, लेकिन वसीम जीटीओ पर आता था। ठीक है, उसने हम्म। जिसके पास उस दौर में जीटीओ होती थी, मोटरसाइकिल की जीटीओ जो थी कावासाकी की, वो एक कह लें कि जो 100 सीसी बाइक है उससे बड़ी बाइक होती है वो। और उसमें थोड़ा सा गैस भी ज्यादा लगती थी ना, पेट्रोल जो पाकिस्तान में लेकिन बोलते आप बात करें कॉलेज की, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जब वो
मोहल्ला क्रिकेट खेलता था, क्योंकि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो मेरे साथ अखबार में काम करते थे, और उन्होंने वसीम अकरम को उस क्लब में बाकायदा स्पॉन्सर किया हुआ है। वो उस क्लब में जो वो मुझे बता रहे थे कि एक मरतबा की वजह से वसीम को शायद कोई 20-25 रुपए जुर्माना हुआ, और वसीम अकरम के पास वो पैसे नहीं थे वो जुर्माना अदा करने के लिए। तो वो जो दोस्त है उन्होंने फिर वो उनके क्लब ने या जो भी सिलसिला था उसे पे किया। मुमकिन है कि वो उस वक्त हालात डिफरेंट हो, कॉलेज लाइफ में हालात बिल्कुल डिफरेंट हो चुके। हो सकता है कि तब क्लब में इस तरह चलती थी, वहाँ स्पॉन्सर होते थे, कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलते थे, कोई एड नहीं मिलती थी, वहाँ आपके लोकल स्पॉन्सर होते थे। जैसे कि आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आपने कहा जी ठीक है जी मुझे क्रिकेट शौक भी, मैं इस क्लब को स्पॉन्सर किया करूँगा ना, तो उसी से क्लब के बॉल आते थे, पैड आते थे, सारा जो गेयर था क्रिकेट का, नेट प्रैक्टिस का, सारा उसी आता था। दैट्स पॉसिबल, या हो सकता है। हम बात कर रहे थे कि वसीम अकरम ने कॉलेज क्रिकेट कितनी खेली है ना। अच्छा, पहली बात तो यह है कि वसीम अकरम ने कॉलेज के कुछ फ्रेंडली मैच खेले हैं ना, कोई इंटर कॉलेज जो टूर्नामेंट होता है बोर्ड के अंदर लाहौर पर, वो नहीं खेला था। जब आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप किस कॉलेज की बात कर रहे हैं? इस्लामिक कॉलेज से बने दो ही कॉलेज थे दैट टाइम, बाकी उसमें एक कॉलेज बाद में आया, जो टॉप की तीन टीमें जो बनी वो इस्लामिक सिविल है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड एमए कॉलेज। अच्छा, मजे की बात यहाँ पर ये है कि वसीम अकरम ये कहते हैं कि जब वो सिविल लाइंस कॉलेज पहुंचे, स्पोर्ट्स स्पेस पे मेरा ख्याल उनका एडमिशन हुआ था वहाँ, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे को एजुकेशन। अच्छा, वसीम अकरम को कुछ पता नहीं था कि कौन सा कॉलेज को एजुकेशन है, कौन सा कॉलेज सिर्फ ये कह ले बॉयज का है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, उन्होंने बकायदा अपने इंटरव्यू में ये बात की है। हाँ, उसकी हो सकता है इसी वजह को आए थे, मैं कैथेड्रल स्कूल से, वो को एजुकेशन था मेरे ख्याल में, कैथेड्रल स्कूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के उसी स्कूल में थे, मुझे था वो इसी स्कूल से आए थे, तो हो सकता है उनके वही माइंडसेट हो के भी मैं जाऊंगा तो वही होगा ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो काफी हद तक मासूम भी थे कई मामलात में। अच्छा ठीक है, जबरदस्त लफ्ज है मासूम, ठीक है। वसीम अकरम मासूम, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा वसीम अकरम के लिए। जब आए तो उन्होंने कॉलेज जो क्रिकेट है उन्होंने फ्रेंडली मैच खेले थे, उन्होंने इंटर कॉलेज नहीं खेला था। उसकी वजह ये नहीं है कि वसीम में कोई कमी थी, वसीम में बहुत टैलेंट था, यानी कि वो उस दौर का पहला बॉलर था, खबा बॉलर, लेफ्ट हैंड बॉलर पूरी दुनिया में, कि जो हमें फील हुआ था कि मुझे याद है करसन घावरी होते थे, और एक मैं नाम उनके न्यूजीलैंड के एक बॉलर थे खबे, वो रेगुलर उनकी न्यूजीलैंड की टीम में शामिल होते थे उसके साथ, हेली के साथ। अच्छा, तो उनके बॉल जाते थे, आप देखते हैं कि जो खब्बा है वो लेफ्ट हैंड, वो आता है क्रॉस आता है, लेकर ओवर द विकेट आता है, तो उनका बॉल क्रॉस जाता है, ठीक है, जैसे आप आउट स्विंग भी कह सकते हैं। तो वसीम अकरम पहला बॉलर था उस दौर का जो जिसका बॉल बड़ी शार्प अंदर भी आता था, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक एक गज बॉल उसका अंदर आता, तो पहला बॉलर था। तो उसके बावजूद उसको नहीं खिलाया जाता था कि उस, मैं दौर की क्रिकेट की तारीफ ये करना चाहूंगा कि उस टाइम जो कप्तान था, 3-4 बंदे जो टीम के सीनियर होते थे, वो इकट्ठे होते थे, वो कंपैरिजन करते थे, कैलकुलेशन करते थे कि यार ये लड़के में ये टैलेंट है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने बैट्समैन को कैसे खिलाना है, तो हम इस तरह करते हैं दूसरे को डाल देते हैं, वो एक्सपीरियंस भी है, उसे पता भी है, वो भी अच्छा है, उसको डालते हैं। वसीम के साथ ये हुआ था कि वो जो क्लब, स्कूल का, कॉलेज का, क्लब का मैं बार बार बोलता हूँ जो स्टैंडर्ड था वो उसके आड़े आया था। उसकी ये नहीं थी, उसकी कुछ सलाहियत नहीं थी, सलाहियत तो उसमें आप कहने की बात ही कोई नहीं है, सलाहियत तो पूरी दुनिया के सामने है। दैट वाज द क्रिकेट दैट टाइम। एजाज साहब, वसीम अकरम क्रिकेट में कैसे, इमरान खान उन्हें लाए, जावेद मियांदाद का कोई रोल था या किसी और क्रिकेटर ने इसमें अहम किरदार अदा किया? हम चाहेंगे कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना जो एक्सपीरियंस है, जो वक्त आपने गुजारा उनके साथ, उस हवाले से बताएं। मियांदाद या इमरान खान कहते हैं जी हम वसीम को लाए, भाई ठीक है, वसीम को तो आप तब लाए जब वसीम कैंप में आ चुका था, आपने वहां देखा है, देखना तो है कि उसको पहले किसने देखा और उसने कैंप में भेजा। मेन चीज तो ये है कि जी मेन टैलेंट किसने देखा और टैलेंट को आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है, आपने जस्ट पिक किया है। तो जो कैंप में होते हैं तो वहां वो सारे लड़के अच्छे होते हैं, तो आपने बस 19-20 करना होता है। तो उसमें यह था स्टोरी के जो क्लबें हैं वो सारी पूरे लाहौर की उस टाइम गर्मियों में भी 2:30 बजे स्टार्ट हुई थी ना, ठीक है, सर्दी में पहले होती हैं, गर्मी में शदीद गर्मी होती है, तो वहां पर लोग आते थे, प्लेयर्स के अलावा वो लोग भी जो कि क्रिकेट से बहुत शौक रखते थे, उनके स्पॉन्सर होते थे, पैट्रन चीफ होते थे। एनी हाउ, उसमें एक कस्टमर ऑफिसर थे, मैं उनका नाम भूल गया, शायद शब्बीर या बशीर साहब, पी कैप पहनते थे काइंड ऑफ। तो एनी हाउ उन्होंने वसीम को देखा था नाजिम खाना में, तो उन्होंने कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और शफकत राना उसके कैंप कमांडर थे, तो वो उनके दोस्त थे।
तो उन्होंने जाके बात किया शफकत, यार लड़का मैंने देखा बड़ा अच्छा, कि अच्छा 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 है, तुम इस तरह करो, तुम उसको मेरे पास भेज दो, कैंप भेज दो ना। तो आई थिंक कप्तान सदीक थे, अल्लाह जनरल नसीब करे, बड़े कमिटेड थे क्रिकेट के साथ। तो उन्होंने ऑब्वियसली उनका राब्ता ही होगा वसीम के साथ, वसीम को उन्होंने भेजा भी जाओ कैंप जाओ ना। वसीम का उसका स्पाइस में हल नहीं होते थे। तो एनी वो कैंप में गए हैं, तो तब इनको पता लगा भी वसीम ये लड़का वाकई बड़ा टैलेंट है। उसने जब कैंप में जाके परफॉर्म किया तो इमरान ने मैंने सुना था, इमरान ने कहा कि मैं उसको कैंप में देखा, बड़ा अच्छा देखा यार, बहुत तेज बॉल करता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बहुत बात करना चाहूंगा कि वसीम को कैंप तक पॉलिश करने में किसका हाथ है? कि ये मेरा वसीम से मेरी इस बारे में बात होती रही जब पाकिस्तान में होता था, इसरार होता था कि डू समथिंग फॉर सोल्हा इन क्रिकेट। सोल्हा वाज राइट हैंडर फास्ट बॉलर एंड वेरी गुड बैट्समैन। उनका जो कंपटीशन होता था वो इमरान के साथ होता था, ही वाज लाइक दैट टैलेंट। और उनको वो फर्स्ट विकेट खेले, पाकिस्तान कई कैम रिटर्न किए, लेकिन वो नहीं आ सके चूंकि इमरान आगे थे, उनसे आड़े थे, उनके रास्ते में थे। तो उनसे अच्छे बैट्समैन थे इमरान से वो। नहीं मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि इमरान ने उनका रास्ता रोका है, इस नहीं होता ना, टैलेंट इतना ज्यादा था वहां था या वो इमरान को पिक किया गया, या इमरान में टैलेंट ज्यादा था उनको पिक किया इमरान गया? ने मेहनत भी की, इमरान लकी भी है ना। अगर इमरान का आप देखें, बात चलिए इमरान की तरफ, हम्म, इमरान का 72 में जो रन अप था, स्टाइल था 72, वो तो इतना इंप्रेसिव नहीं था। बहुत रफ सा था, बिल्कुल खुद भी बैटिंग कहते हैं बहुत। थे या ठीक है। तो सऊदी तो बड़ा पॉलिश प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे, वो अच्छे बैट्समैन थे, मोर गुड बैट्समैन देन इमरान खान। हम्म, और पेस भी उनकी सेम थी, ऑलमोस्ट स्टाइल भी उनका सेम था। तो बाल भी उतने थे एनी हाउ। तो वो यूनाइटेड में खेलते थे सऊदी। तो सऊदी के बारे में बात करेंगे, बड़े उनके कैंप में उनसे लोग डरते थे कि हम्म, ये सामने बॉलर आएगा, हमने नहीं खेलना ना। तो एनी हाउ, तो वो उन्होंने वसीम को, मैं खुद देखता था, मैं आई विटनेस हूँ ग्राउंड में, कॉलेज ग्राउंड में, तो मैं ये कह सकता हूँ। तो हम्म, उन्होंने वसीम को, चूंकि क्लब थी, उसी क्लब में सऊदी खेलते थे, उसी में वसीम वसीम अकरम और मेरी क्लब साथ ही, हम साथ इकट्ठे खड़े होते थे लाइनों में। तो वो क्या करते थे, उन्होंने वसीम को देखा, वसीम अच्छा बॉलर है, तो उसको इनकरेज किया। वसीम अकरम को वो प्रैक्टिस करवाते थे बकायदा, बॉलिंग के अलावा पीछे जाके उन्होंने 2 इंटें रख देनी थोड़े से फासले पर, और उनकी वहां रनिंग करवानी तेज, ठीक है, फिर उनका रनअप वहां पर उन्हें ठीक करवाना। फिर उन्होंने वसीम अकरम को अपने स्पाइक्स दिए, ठीक है? तो वसीम को अपने स्वेटर दिया। जो जो चीजें मुझे जेहन में आ रही हैं, मैंने देखी हुई हैं, वसीम को उन्होंने इस तरह पॉलिश किया। तो देन शेख साहब सॉरी टू कट यू ऑफ, ये कि वसीम अकरम उनका जिक्र क्यों नहीं करते अपने इंटरव्यूज में? मैंने कोई बहुत ज्यादा जिक्र उनके जुबान से सुना नहीं है, क्यों? मेरी ऐसा क्यों है? वसीम से खुद बात होती रही है क्रिकेट बोर्ड में कि यार वसीम, आपको उन्होंने इस तरह किया हुआ है, तो आप उनके लिए कुछ करो। हम्म, तो वसीम कहते थे यार मुझे आप उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मैं कहा क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं यार? उनके डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? क्रिकेट हम्म, के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो जाके इंटरव्यू देगा। तो आपने सीधा जन्नत तकीर से कहना, जो जन्नत तकीर थे दैट टाइम, या मैं हाल में खुदा भी थे, कि जब भी मेरी वसीम से कभी बात होती थी तो मेरी बात उन पर ज्यादा सोचना पड़ती थी, कि समहार मेरी चीज अटकी हुई थी कि वो इस क्लास का बंदा है, अगर वो समो क्रिकेट बोर्ड में आ जाए, किसी कोचिंग पर लगा दिया जाए। ये नहीं कि नेशनल क्रिकेट टीम को कोचिंग नहीं कह रहा, कोई और वहां पर जो थोड़े से नीचे लेवल पर, तो वो बड़ा काबिल, बड़ा मेहनती था, बड़ा कमिटेड था। कहाँ है ये सर? नहीं खाली वसीम अकरम को, उन्होंने कई लोगों को सपोर्ट किया कि भाई मेरे पास ये है मैं इसको दे दूं, मेरे पास ये है मैं इसको दे दूं। आगे मैंने तो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना, ओवर एज हो चुका हूं सब कुछ ना। ये तो नहीं कि उन्होंने, वो बेचारे नेकी करते रह गए और यस यस ही इज लाइक बाकी दैट। सब। या हाँ, तो कि किंग मेकर अगर हुए ना वो, तो फिर किंग मेकर हुए कि वो मैं खिलाड़ियों यही को बनाते हैं। हमेशा, मैं जो क्रेडिट देता हूँ जो मैंने देखा हुआ है, होता है सुनी सुनी बात, मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। वसीम मेरे सामने आ जाए, मेरी चैलेंज करे इस बात पर कि यार सलमान को इस तरह सपोर्ट नहीं किया हुआ, क्या उनको उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी हुई, जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। कि चूंकि मैं वसीम से हालांकि मेरा यानी कि वो कॉलेज में भी, क्लब में भी हमारी काइंड ऑफ दोस्ती करें, तो लेकिन प्रोफेशनलिज्म की वजह से मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। तो ये भी आ गया है, ये भी काफी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में आया हूँ, फिर जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पहले ही कर रहा था, न्यूज़ में कर रहा था, लेकिन अच्छा, जब, ये शेख साहब जब आप, ये बात मुझे वैसे बड़ी क्या लेके अपील कर रही है कि जब जिसके साथ आप खेले हैं, जी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में आ गया, तो घर का बेदी लंका ढा सकता है? देखें, मैंने आज तक बिल्कुल ढा सकता है, लेकिन वो इस तरह के, मैं लोग तो ताल्लुकात बनाते हैं, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने अपनी जर्नल की,
हालांकि मैं जैसे बताया कि मेरा उससे ताल्लुक था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो ताल्लुक नहीं निभाया बिकॉज ऑफ माई जर्नलिज्म। मुझे याद है कि मैं जब मैं फील्ड में आया हूँ, यूरोप में मैं जर्नल कर ही था नवागत की, स्पोर्ट्स की, वहाँ पर स्पोर्ट्स की। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे याद है मैं एलसीसी ग्राउंड गया, लॉ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में। तो वहाँ अंदर लंबी ही टेबल थी ना, डाइनिंग टेबल ना, तो वहाँ हारूशी साहब भी खड़े हुए थे। तो उसे मुझे वसीम ने देखा, हाँ इजाज क्या हाल है, किधर आए हो? मैं कहा यार मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। ओ मैन, ही सेड दैट वन ना, ओ मैन। बनता ठीक है। है। तो बनता है शेख साहब, है बिल्कुल बनता है। तो मैंने कोई ऐसी नहीं, जब मेरी उनसे बातें होती थी क्रिकेट पर, तो करते थे सारा कुछ बात। और कई ऐसे वाकयात आए हैं कि जब वो 96 का मैच था, उसके बारे में मैंने लिखा कि पाकिस्तानी मैच ना हार जाएगा ना समहाउ। पाकिस्तान हार गया, और फोन पर शायद गाली भी पड़ी है मुझे। जो ऑपरेटर थे वो कहते भी शेख साहब आपके फोन आ रहे हैं, गाली गाली आप सुने, हम क्यों सुने ना। तो किस मैच की बात कर रहे हैं? वो मैच 96 तो नहीं का जो जिसमें क्वार्टर वसीम फाइनल अकरम नहीं था, खेले थे? 96 का क्वार्टर फाइनल था, जिसमें वसीम अकरम नहीं खेले थे? या इंडिया के खिलाफ वसीम अकरम मैच नहीं खेले थे अनफिटनेस की वजह से। उसमें भी काफी और काफी उस किया पे बहुत था, क्वेश्चन हुए थे कि वो क्वेश्चन हुए थे एकदम से बहुत, कैसे अनफिट हो गए। अनफिट हो गए, सडनली अनफिट हो गए ना। तो उसमें सलीम मलक ने कहा था जी कि यार वो हम ऐसा प्रैक्टिस भी की है वसीम अकरम ने एक दिन पहले, बिल्कुल ठीक था। तो सुबह सडनली हमने कहा जी मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेल रहा। दैट्स सलीम मलक सेट, ठीक है ना, मेरी उनसे सलीम बात मतलब हुई। किसी वजह से तो नहीं कहीं? एनी वो मैच मैंने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी, एक दिन मैंने पहले आर्टिकल लिखा हुआ था ये पाकिस्तान मैच हार जाएगा, कि इसमें ये क्वालिटी, ये नया बॉलर आया था प्रसाद। अच्छा, तो यहाँ मैंने, मजे की बात है, ये प्रिडिक्शन कैसे होती है? मैंने भी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की है, लेकिन ये प्रिडिक्शन हाँ कैसे होती है? प्रेडिक्शन आया देखें। कोई, यानी आपको कोई टिप मिला किसी से, नो किसी नो ने नो नो, टिप आपको? नहीं होता, नहीं टिप नहीं होता। देखें, तो अगर कैसे आप कह आपको, सकते हैं कि मैच का देखें रिजल्ट चेंज हो टाइम जाएगा? और लग जाएगा, हाँ, आप अगर आपको लिखने को आप लिख सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो हो सकता है सकता है, ये। बिल्कुल हो सकता है। मैं काफी लोग इस पे चिढ़ते भी हैं कि शेख हिजाजी ये बात क्यों करता है ना, ये पहले भी मैं बात करता रहा हूँ। हम्म। इस पहली तो मिसाल तो मैं दूंगा। मैंने एक तबसरा लिखा था नवाब में, तो मैंने हल्का सदीक साहब को भी क्रिटिसाइज किया था। मैं कहा जी कुछ लोग, मैंने इंटेंट कहा था कि कुछ लोग कहते हैं जी जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। मैं कहता वो तो ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। मैं कहा सर आप लोग कंपैरिजन करें कि जी उनके पास कितने फास्ट बॉलर हैं, वो किस कैलिबर के हैं, और दूसरी टीम के पास इन फास्ट बॉलरों को खेलने का कैलिबर है, खेल सकते हैं अच्छा, यहाँ पर स्पिनर कैसे हैं, यहाँ पर फील्डर कैसे हैं, यहाँ पर बैट्समैन कैसे हैं। तो तो शेख फिर साहब, आप इसको फिर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी कि ये लफ्ज प्रिडिक्शन नहीं आप यूज करेंगे, बल्कि एनालिसिस। एनालिसिस कह एनालिसिस, सकते हैं। हाँ, हम एनालिसिस कह प्रेडिक्शन तो सकते हैं। आप तब कह देते हैं ना कि जब मैंने कह दी जी मैच पाकिस्तान हार जाएगा, ठीक हाँ है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन और आपके पास एक वो ये आपने एनालिसिस, क्या, ये आपने कह दिया कि वसीम अकरम सुबह नहीं खेलेगा, ये प्रिडिक्शन होगी। हाँ ये एनालिसिस जब आपका आप सही है, या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देकर आप हाँ बात वो करते हैं। एनालिसिस है। जी हाँ जी चले, जी वो एनालिसिस बिल्कुल अपने जो ना लफ्ज बिल्कुल ठीक यूज किया है, एनालिसिस, जी ठीक है ना। जी जी। तो वो एनालिसिस था, तो उसी वजह से मैंने कहा पाकिस्तान मैच हार सकता है, वो हार गया, ठीक है ना। गाली चली पड़ी लोगों से। तो इस तरह फिर जब मेरी वसीम से मेरी जब भी मुलाकात होती थी तो हम टेंस होते थे ना। वो टेंस, उस दिनों में टेंशन बड़ी थी क्रिकेट बोर्ड में भी मैच फिक्सिंग की वजह से। तो जो प्लेयर थे वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर से अवॉइड करते थे। तो मैं वैसे ही थोड़ा सा, मेरा दिमाग खराब था कि मैं जितने क्रिकेटर थे उनसे खेला हुआ था, तो मैं उनके कैलिबर का ही समझता था। तो मैं पहले सही आगे नहीं बात जाता। है, नहीं वो एक जेन्युइन नेचुरल चीज है कि हाँ, बिल्कुल। पहले कोई आगे जाता था, हाँ। और स्पोर्ट्स रिपोर्टर जब वो बात स्टार्ट करता था तब मैं उस हल्के में एंटर होता था, ठीक है ना। हम्म। तो मेरा अजीब सा कह लें कि ईगो प्रॉब्लम था। क्या था, मैं कि यार मैं क्यों छोटे छोटे इशू पे बात करूं। तो बंदा बड़े इशू पे बात करता है। हम लोग स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो है वो ठीक है, हम आते हैं ऐसे ही रिपोर्टिंग करने आते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पीछे पीछे फिरे ना। तो सही आई बात। दैट्स आई हेट। तो हम्म। वसीम अकरम से इस तरह के मामला मेरे रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं स्टेडियम में, लेकिन दूसरे से बात नहीं करते थे। हम्म। उधर निकल गया, मैं इधर ही खड़ा रह गया। मतलब वसीम अकरम को डर था कि आप कोई ऐसी चीज पब्लिश करेंगे जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, या वसीम अकरम अपने आप को कुछ नहीं सुपरमैन अवॉइड, समझने नहीं लगा नहीं था? ऐसा नहीं था कि वो उनको नुकसान पहुंचा सके, ऐसे तो चीज फिर ये नहीं। डिस्टेंस वो क्यों? अच्छा, शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो लोगों को इंप्रेशन ही देना चाहते हैं कि वो कोई फेवर ले रहे हैं आपसे, दोस्ती नहीं की। नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं, ऐसा नहीं था। वो यही था बस, वो उन दिनों में मैच फिक्सिंग की वजह से ना वो इतना ज्यादा था कि वो टेंशन बहुत होती थी। तो प्लेयर अवॉइड ही करते थे, या इनसे बात की, या इन्होंने हमसे बात की, बात को हमसे गलत निकल ना जाए ना। तो सही। बेहतर और फिर अवॉइड। ये भी है कि अगर कोई कल को स्टोरी छपती है तो यही शक होगा कि वसीम अकरम का चूंकि स्पोर्ट्स रिपोर्टर से ताल्लुक है, तो ये इसी ने लीक आउट की होगी ना। हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मैं आपको बताऊं कि वसीम अकरम ऐसे ही हालात थे, और मैच फिक्सिंग के एलिगेशन थे, सब कुछ था।
अब मुझे टूर्नामेंट याद नहीं आ रहा, वो 6 नेशन शायद टूर्नामेंट था, उसकी शायद उसमें चैंपियन ट्रॉफी पहली कह लें पाकिस्तान में, तो उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान करना था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि कौन सा प्लेयर कप्तान बनेगा ना, वसीम के सारे खिलाफ थे कि जी मैच फिक्सिंग सारे उसके खिलाफ थे। मैंने कैसे ऑफिस में बैठ के सारी कैलकुलेशन की, जैसे आपके एनालिसिस वो मैंने किया। मैंने अपनी जॉब का रिस्क लेकर वो खबर बना के बाकायदा मैंने न्यूज़ में जाके अब्बास साहब को कहा, सर ये मैंने खबर दी है कल कप्तान अनाउंस हो जाएगा, तो आप कहते तस्वीर लगानी है। मैं कहा सर आप तस्वीर लगा देना इंशाल्लाह ताला। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरी क्रिकेट बोर्ड से किसी बंदे से बात नहीं हुई थी, नथिंग। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस था, एनालिसिस था, वो तस्वीर लग गई, खबर छप गई। शाम को एक फोन आया